समय से जुड़ी जादुई विद्या पर आधारित है। इसके कुछ पन्ने गद्दार काइसिलियस चुरा ले गया था। उन पन्नों के लिए उसने जादू से पहले लाइब्रेरियन के हाथ तक अलग कर दिए थे। अब इन ग्रंथों की जिम्मेदारी वोंग के पास है। अगर उसे किताब में जरा सी भी कमी या छेड़छाड़ दिखे तो वह दोषी के हाथ अलग कर देने से नहीं हिचकिचाएगा। वह तुरंत वोंग द्वारा दी गई किताबें उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त काइसिलियस समय की किताब के चुराए गए पन्नों का इस्तेमाल करके डार्क लॉर्ड डोरमामू को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। सब मिलकर मंत्र पढ़ते हैं और अचानक स्पेस में बदलाव आने लगता है। उनके सामने डार्क डायमेंशन का स्वामी डोरमामू दिखाई देता है। उसे इस दुनिया में खींच लाने की कोशिश जारी रहती है। इधर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। बाकी सब लोग आराम से जादू कर लेते हैं, लेकिन वह हवा में बस गोल गोल हाथ घुमाता रह जाता है। कितनी भी कोशिश कर ले, सिर्फ हल्की सी चिंगारी निकलती है। उसे लगता है कि यह उसके हाथों की वजह से हो रहा है, मगर द एंशिएंट वन साफ कह देती है इसका हाथों से कोई लेना देना नहीं है। वह मानने को तैयार नहीं होता तो एक और जादूगर को बुलाया जाता है। वह अपनी बाह ऊपर करता है, उसके हाथ ही नहीं है, फिर भी वह पूरी आसानी से जादू कर रहा होता है। इसके बावजूद उसे लगता है कि यह उसके बस का नहीं। एंशिएंट वन जानती है कि इतना तेज दिमाग इसे सीख ही लेगा, बस आम तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। वह एक स्पेस पोर्टल खोलती हैं और उसे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर छोड़ देती हैं। इतनी ठंड में कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। बेहोश होने या जान जाने का पूरा खतरा है। बिना किसी रहम के वह वहाँ से चली जाती हैं। अब उसे सीखना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं सीखा तो यहीं मर जाएगा। मॉर्डो को यह तरीका बेहद क्रूर लगता है, लेकिन एंशिएंट वन बस इतना कहती हैं कि कुछ ही देर में नतीजा सामने आ जाएगा। काफी देर तक कोशिश नाकाम रहती है। तब वह सच में सोचने लगता है आखिर गलती कहाँ हो रही है। सारे भटकाव छोड़कर पूरी एकाग्रता से जादू करता है। काफी वक्त बीत जाता है और वह वापस नहीं आता। एंशिएंट वन थोड़ी परेशान और निराश हो जाती है, कहीं वह मर ही तो नहीं गया। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है। वह उसमें से रेंगता हुआ बाहर आता है। ठंड से पूरा कांप रहा होता है। मौत के डर ने उसे असली बात समझा दी थी। वह अपने बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है। एक महान जादूगर की नींव पड़ चुकी है। अब तक की सारी चीजें वह बहुत तेजी से सीख चुका है। वह वोंग के पास जाकर आत्मा को शरीर से अलग करने वाली किताब मांगता है, लेकिन जवाब मिलता है अभी समय नहीं आया। मौका मिलते ही वह स्पेस मैजिक से किताब चुपके से निकाल लेता है। यहाँ तक कि जो किताब वह पढ़ रहा था उसे भी उठा लेता है। उसकी तरकीब साफ है, शरीर सोएगा और आराम करेगा, जबकि आत्मा किताबें पढ़ेगी। इस तरह वह आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज सीख सकता है। एंशिएंट वन और मॉर्डो की देखरेख में वह और भी जादू व लड़ाई के तरीके सीखता है, लेकिन उसकी भूख अब भी शांत नहीं होती। वह लाइब्रेरी में जाकर उस समय की किताब को निकालता है और देखता है कि उसमें बने चिन्ह सामने रखी चीजों से बिल्कुल मेल खाते हैं। वोंग के न होने का फायदा उठाकर वह आई ऑफ अगामोटो पहन लेता है और किताब के मुताबिक मंत्र पढ़ता है। इस बार वह तुरंत टाइम आई खोल लेता है। फिर एक सेब पर समय को काबू करना शुरू करता है। कभी उसे तेजी से खा जाता है तो कभी समय पीछे घुमा देता है, जब सेब अब भी खाया ही नहीं गया था। अगर समय को पलटकर फल वापस लाया जा सकता है तो क्या किताब भी ठीक की जा सकती है? वह किताब पर मंत्र चलाता है और सच में फटे हुए पन्ने वापस जुड़ जाते हैं। जिज्ञासा में वह आगे भी जादू करता है। तभी एक अनजान और खतरनाक दृश्य उभर आता है। शुक्र है कि मॉर्डो और वोंग वक्त पर उसे रोक लेते हैं, वरना शायद डोरमामू तक बुला लिया जाता। मॉर्डो सख्ती से डांटता है, ऐसा करना समय की शाखाएं बना सकता है, इंसान को टाइम लूप में फंसा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वह कभी पैदा ही न हुआ हो। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर है। जब बाकी लोग समय की किताब पढ़ ही नहीं पा रहे तो वह उसके मंत्र कैसे समझ पा रहा है और सफलता पूर्वक जादू भी कर रहा है। यह सिर्फ तेज याददाश्त की बात नहीं है। वह डैड जन्म से जादूगर है। उसे सब कुछ समझाया जाता है। उनका मकसद दुनिया को जादुई खतरों से बचाना है। एंशिएंट वन पीढ़ियों से चली आ रही सॉर्सरर सुप्रीम है। हजारों साल पहले पूर्वज ने आई ऑफ अगामोटो और 3 महान मंदिर हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन स्थापित किए थे। यही मिलकर दुनिया की सुरक्षा का जाल बनाते हैं। मंदिर दुनिया की रक्षा करते हैं और जादूगर मंदिरों की, ताकि ब्रह्मांडीय विनाशक डोरमामू धरती को नष्ट न कर सके। डोरमामू हर मल्टीवर्स पर कब्जा कर अंधकार फैलाना चाहता है। धरती उसका सबसे बड़ा निशाना है और काइसिलियस उसे बुलाकर अंधकार से ताकत लेने की तैयारी में है। यह सब सुनकर वह घबरा जाता है। वह यहाँ सिर्फ अपने हाथों का इलाज कराने आया था, किसी जंग में जान देने नहीं। मगर अब बचने का मौका नहीं मिलता। काइसिलियस हमला कर चुका होता है। जबरदस्त धमाके में वह उछलकर मंदिर के भीतर जा गिरता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। वापसी का रास्ता कट चुका है। वह बाहर निकलकर देखता है, यह जगह न्यूयॉर्क है, नेपाल के कामारताज से हजारों मील दूर। वापस मंदिर में आकर वह देखता है कि यहाँ कोई नहीं है। 3 पोर्टल दिखाई देते हैं जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। डायल घुमाकर बाहर की लोकेशन बदली जा सकती है। एक तैरता हुआ क्लॉक भी नजर आता है, मगर वह उस पर ध्यान नहीं देता। तभी उसे एहसास होता है कि हॉल में कोई आ चुका है।